एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी रिवीजन सीरीज़ की दूसरी पार्ट पर। ठीक है, तो ये हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर उठाया है। ठीक है, और ये हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इन द सेंस कि इसमें से काफ़ी अच्छा कंटेंट आपका बनने वाला है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली हर साल पूछे जाते हैं। एवरी ईयर सिंगल क्वेश्चन दैट विल आस्क, लिख लो, मतलब 100% मैं गारंटी दे रही हूँ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना कम एफर्ट करने वाला सिस्टम है, ज़्यादा ग्रैब नहीं करना है, जिस सिंपली चीज़ों को समझते चलना है। मैं हेल्प करूँगी समझाने में, आप समझना, और आई एम श्योर कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आओगे। अभी नहीं करते, शायद नहीं करते, पर अब ज़रूर करोगे। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम समझने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होने वाला है, जिससे एक ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। देखो, पहली बात, रिप्रोडक्शन का हमें नीड क्यों है? रिप्रोडक्शन हम करा क्यों रहे हैं? रिप्रोडक्शन हमें इसलिए कराना है क्योंकि हमें एक न्यू ऑफस्प्रिंग को इंट्रोड्यूस करना है इस वर्ल्ड में। जैसे हम आए हैं, हमारे सिबलिंग्स आए हैं, ठीक है, हमारे कजिन्स आए हैं। इस प्रोसेस को हम समझेंगे कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम एक ऑफस्प्रिंग कैसे डेवलप्ड हुए। ठीक है, ये लेट्स सपोज करके चलो तो तुम्हें ज़्यादा ईजी होगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 स्पेसिफिक फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस गैमेट्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, एग एंड स्पर्म सेल्स, एग जो कि फीमेल के थ्रू होगा, स्पर्म सेल्स जो कि मेल के थ्रू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टू स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट दीज रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्यों करना है? जिससे वो फ्यूज़ करें और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो। टू नर्चर ऑफ स्प्रिंग एज इट डेवलप्स, ऑफ स्प्रिंग डेवलप हो गया पर उसके ऑफ स्प्रिंग बन गया। ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फर्दर ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे। न्यूट्रिशन यानी कि नर्चर करना। टू प्रोड्यूस हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला हमारा पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पे आपको दिए गए हैं पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, देन उनके बारे में फंक्शंस लिखे गए हैं कि वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देखो, मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। हम हमेशा छोड़ देते हैं या हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उस पोर्शन को हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता या टीचर थोड़ा नहीं पढ़ाते इस पार्ट को ठीक से। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पेपर में नहीं आने का। हमें लगता है कि यार कि पेपर वाले क्यों ही पूछेंगे, यानी कि सीबीएसई वाले हमसे क्यों ही पूछेंगे, जब टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, या फिर हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो वो तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। नहीं भाई, तुम जो नहीं पढ़ रहे हो ना उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये समझ लो। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, या तो तुम्हें चॉइस में दे देंगे। अगर लॉन्ग में बना रहे हैं, लॉन्ग में हमेशा क्वेश्चन बनता है वैसे तो, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बताओ और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बताओ, तो वो तुम्हें और करके भी दे सकते हैं क्वेश्चन, या फिर एक पार्ट दे सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बताओ, उसके फंक्शंस बताओ कि उन उन पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहला लिखा हुआ है वाज डिफरेंस। इसका काम क्या है? कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग एजैकुलेशन। एजैकुलेशन के टाइम पर ये क्या करता है? टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है, एजैकुलेशन यानी कि रिलीज करना। तो ये क्या करता है? जो टेस्टिस है वहाँ पे स्पर्म रिलीज होता है, उसको यूरेथ्रा तक कैरी फॉरवर्ड करने का काम ये करता है। देन पहला पोर्शन आ जाता है टेस्टिस, प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन दैट अफेक्ट द वे बॉडीज डेवलप, प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनिस used for both the elimination of urine from the body and the delivery of sperm from for sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म को डिलीवर करने का काम ये करता है। प्रोस्टेट प्रोड्यूस अ फ्लूइड दैट मिक्सेस विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन नरिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्पर्म। ठीक है, यूरेथ्रा पैसेज अवे फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। सीमेन एक फ्लूइड होता है जो कि हमने ऊपर देख लिया है। ये क्या करता है? स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। और स्पर्म क्या है? एक गैमीट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहला क्या आता है, ओवरी। ओवरी क्या करता है, ये एग को प्रोड्यूस करता है। एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन है। बट अगर हम बात करें कि ये प्रोड्यूस क्या करता है, तो ये एक एग जिसको हम बोलते हैं ओवा, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एग होगा और जो स्पर्म होगा वो दोनों मिलेंगे और वो रिप्रोडक्शन को इनिशिएट करेंगे, उससे एक ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, ठीक है। तो इसलिए ओवरी से याद रखो ओवा रिलीज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओवा रिलीज हो गया, ठीक है। ओवा, वेट, मैं अभी मार्कर से आपको समझाती हूँ क्या होगा। ओवा यहाँ पे रिलीज हुआ, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा और ऐसे जाएगा। मैं कलर चेंज करूँ, चलो इससे ही समझ में आ जाएगा, मैं डबल कर देती हूँ। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ से इसको कैरी करेगा, इस ओवरी से ओवा को निकालेगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इसके थ्रू ये ऐसे जाके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ओवरी क्या करती है, एग्स को रिलीज करती है, ठीक है। वेट, हाँ, तो ओवरी ने एग्स को रिलीज करा, वो पहुंचा फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ये जो लेयर मैंने अभी आपको दिखाई जिसके थ्रू ये पहुंचेगा, इसको हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इससे क्या होता है, पैसेज वे फॉर एग्स फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस एंड प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्पर्म आएगा, इसी ट्यूब में क्या होगा, स्पर्म आएगा, ठीक है। वेट, आई विल ड्रॉ इट। यहाँ से यहाँ आया स्पर्म, लेट्स सपोज, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया, ओवा, ये दोनों फ्यूज करके, ठीक है, ये दोनों क्या करें, फ्यूज करके, और यहाँ से ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा। तो हमने प्रोसेस समझ लिया है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब या फिर इसे ओविडक्ट, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओविडक्ट भी बोल सकते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसका काम हमने समझ लिया कि ये क्या करता है, जो एग ओवरी से निकला है, ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है स्पर्म के साथ में। देन मतलब ये कि इंपॉर्टेंट काम हो गया है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा या फिर ओविडक्ट में होगा। इस पॉइंट को रिमेंबर करो, मैं दोबारा बोल रही हूँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा या फिर ओविडक्ट में होगा। फैलोपियन ट्यूब इक्वल्स टू ओविडक्ट, ये एक मार्कर का क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, अब भी बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूट्रस वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स एंड ग्रोज इनटू अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, अभी ये एग कहाँ था, वेट, ये एग यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये एग जाएगा यहाँ अंदर, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये जो अंदर गया इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे ग्रो होगा, यानी कि यहाँ पे बड़ा होता चला जाएगा, और जैसे ही बड़ा होता चला जाएगा, इसके बड़े होने तक पहले हम इसको एम्ब्रियो बोलेंगे, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, इसको हम फीटस बोलेंगे। और जब इसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि ये बर्थ ले लेगा, तो हम इसको ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने ये देख लिया। देन आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है, अलाउज मेंस्ट्रुअल ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द यूट्रस एंड सर्व एज अ पाथवे फॉर स्पर्म टू एंटर द यूट्रस, ठीक है। स्पर्म की एंट्री में हेल्प करता है सर्विक्स, ठीक है। चलो, वेजाइना अलाउज द मेंस्ट्रुअल ब्लड टू एग्जिट द बॉडी एंड लेट्स द बेबी पासेस थ्रू ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ यानी कि बेबी का पास होना, यूट्रस से जो बेबी बाहर निकलता है वो किसके थ्रू होता है, वेजिना के थ्रू होता है। तो यहाँ पे एक बच्चा बर्थ लेता है और ये प्रोसेस पूरा रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाता है। चलो, द जर्नी ऑफ द स्पर्म सेल, ठीक है। स्पर्म सेल की पूरी जर्नी हमने यहाँ लिख रखी है, क्योंकि स्पर्म सेल ही हेल्प कर रहा है। स्पर्म सेल मूव करता है। स्पर्म सेल क्या होती है, मोटाइल होती है। मोटाइल यानी कि मूवेबल, इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, ट्रैवल करती है या फिर। अब देखो, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ एक बार, वेट, ये देख रहे हो, मैंने हमेशा स्लाइड में जो भी लगाए हैं ना फिगर्स, वो उसी स्लाइड के कहीं ना कहीं चीज़ों में काम आ रहे हैं। तो हमेशा स्लाइड को ध्यान से देखना, तो तुम्हें हेल्प मिलेगा पेपर में। ये देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है, ये है स्पर्म, और ये क्या है, ये क्या है, ओवा, ठीक है। स्पर्म में टेल दिख रही है, ये वाली पीछे टेल है, तो ये टेल क्या करती है, हेल्प करती है मूव करने में,
ठीक है। टेल क्या करती है, हेल्प करने में, मूव करने में, स्पर्म को मूव करने में, जिसकी वजह से इसे मोटाइल कहा जाता है। ठीक है। और ये फिर जाएगा ओवा के पास और उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। चलो, तो हमारा यहाँ पे पहले आता है कि टेस्टिस जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को, देन स्पर्म मैच्योर होगा, फिर वो यूरेथ्रा के पास जाएगा जहाँ पे वहाँ पे फ्लूइड्स उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, फ्लूइड्स यानी कि सीरम वहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। फिर जब इजैकुलेशन होगा यानी कि वो रिलीज़ होगा स्पर्म, तो वो वेजिना में एंटर करेगा, वेजिना से सर्विक्स में एंटर करेगा, सर्विक्स से यूट्रस में एंटर करेगा, यूट्रस से ओविडक्ट, और ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब ही ऐसी जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है। अब इसको पूरा ध्यान रख लो। इसमें मेन पार्ट क्या याद रखना है, देखो मेन पार्ट रखना है याद, वेट, मेन पार्ट ये है। ठीक है। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओविडक्ट में हो रहा है। बस चलो, पजल टाइम ये तुम अपने आप देख लेना कि कहाँ कहाँ क्या पार्ट मैंने बताए थे। ये तुम्हारे रिकॉल पीरियड का टाइम है। ठीक है। 2 मिनट रिकॉल करने के लिए बेटर पार्ट। देन पजल टाइम में मैंने अभी यहाँ पे आंसर की लगा दी है, वो चेक कर लेना आप। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। हमने देख लिया नेचुरल रीअकरिंग प्रोसेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्टिंग अबाउट 28 डेज ऑन एवरेज। इट इन्वॉल्व्स बॉडी प्रिपरेशंस फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, हमेशा अकर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है। और इसका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 28 दिन का होता है, यानी कि 28 डेज का। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेजेस दी गई हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को याद रखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है। ठीक है। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज शेड, शेड का मतलब टूट जाती है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम द बॉडी थ्रू द विजीना। विजीना के थ्रू जो पार्ट टूटा है, ठीक है, देखो हमेशा ओवर रिलीज होगा। ठीक है। हमेशा क्या होगा, ओवर रिलीज होगा। वो ओवर क्या होता है, यूट्रस में गया, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो ओवर डेवलपमेंट होके बहुत बड़ा हो गया था। अब वो बड़ा हो गया था तो यूट्रस उसको क्या करेगा, रिलीज़ करने का काम करेगा। ठीक है। तो यूट्रस जब उसको रिलीज़ करने का काम करेगा तो यूट्रस की जो वॉल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको खींचेंगी, उसको ऐसे प्रेशर डेवलप करेंगे उस पर, ऐसे अंदर की तरफ। तो लेट सपोज यहाँ पे कोई बॉल है और हमने उस पर प्रेशर डाला बाहर से, तो वो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो टूटने लग जाएगा और ये बॉल रिलीज होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बराबर में जो भी बॉल्स प्रेजेंट होंगी वो भी रप्चर होंगी, रप्चर यानी कि टूटना, और ये बॉल ऐसे करके रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकलता है, रिलीज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वजाइना। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है। या फिर मेंस्ट्रुएशन होता है। तो यानी कि हमने देख लिया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ये दोनों प्रोसेस एक के बाद एक रीअकर हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिटिल फोर्स, देन follicular phase and ovulation phase. Ovulation phase when a mature egg is released from the ovary and is ready for the potential fertilization. ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो एग प्रॉपर डेवलपमेंट में पहुंच चुका है। चलो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। ये टर्म कंप्लीटली पेपर में आने वाली है, क्वेश्चन बनने वाला है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन या व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। व्हेन ओवम, जब ओवम, ओवम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। फ्यूज विद स्पर्म, स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो जब ओवम और स्पर्म फ्यूज करते हैं, अ गैमेट इज फॉर्म्ड, एक गैमेट बनता है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स मदर से थ्रू दी ओवा एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम दी फादर थ्रू दी स्पर्म, वो दोनों मिक्स करते हैं और 46 क्रोमोसोम एक गैमेट में डेवलप हो जाते हैं। बिलोंग टू ईच पेरेंट कॉल्ड जाइगोट, और जब वो प्रॉपर फ्यूज हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं जाइगोट। एंड आफ्टर सेवरल डेवलपमेंट्स जाइगोट कॉल्ड एज एम्ब्रियो, और जैसे जैसे जाइगोट का डेवलपमेंट होता चला जाता है उसको हम एम्ब्रियो कहने लगते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस तो मैंने 10 बार आपको पहली सीरीज में भी बता दी, इसमें भी बता दी, रट गई होगी। अब देखते हैं हम हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, पहला मैंने आपसे बोला था व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन भी बनेगा ही। रिप्रोडक्शन तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग का बनना। व्हाट इज़ गेस्टेशन, गेस्टेशन क्या होता है कि पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन यूट्रस टिल बर्थ, ठीक है। अब मैं हिंदी में दोबारा बोलती हूँ, फीटस का डेवलपमेंट होना, फीटस क्या है, वो जो गैमीट या फिर वो जो जायगोट बना, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स तक। तो वो जो 9 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है, फ्यूज़ होने के बाद जो 9 मंथ का पीरियड होता है टिल बर्थ, बर्थ तक जो डेवलपमेंट हो रहा है उस फीटस का, वो जो पीरियड होता है उसमें जो टाइम लगता है, यानी कि अप्रोक्स 9 मंथ्स, उसे ही हम, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, या फिर गेस्टेशन। डिफाइन पार्टीशन, पार्टूरेशन क्या होता है, पार्टूरेशन होता है कि जब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो गया और उसका बर्थ हो गया, यानी कि गेस्टेशन क्या था, वो टाइम पीरियड जब टिल बर्थ तक वो डेवलप हो रहा था फीटस। अब उसके बाद फीटस डेवलप हो गया, अब वो रिलीजिंग की स्टेज पे, बर्थिंग की स्टेज पे, तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पार्टूरेशन। व्हाट इज सिनगेमी, सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूज होना, यानी कि जब ओवम एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं सिनगेमी, ठीक है। व्हाट इज मेनोपोज, मेनोपोज यानी कि मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जब वो लाइनिंग टूटेगी एंड दी ओवर रिलीज्ड, ठीक है, और उसके साथ जो रप्चर सेल्स हैं वो भी रिलीज होती हैं, या रप्चर पार्ट है वो भी रिलीज होता है। मेनोपोज क्या है, मेनो यानी कि मेंस्ट्रुएशन से लिया गया है, पोज यानी कि स्टॉप हो जाना, ठीक है। जैसे हम टीवी के रिमोट को दबाते हैं किसी फिल्म को स्टॉप करने के लिए, तो हम पोज बटन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनोपोज यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉप हो जाना। तो पीरियड ऑफ परमानेंट सेंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल, दैट इज कॉल्ड द मेनोपोज। व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, मेंशन इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान उसका क्या रोल है, ठीक है, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है उसके चारों तरफ जो लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर, एम्ब्रियो जहाँ प्रेजेंट है उसके चारों तरफ जो लाइनिंग होती है उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का रोल अगर हमें बताना है तो इट मीन्स कि प्लेसेंटा क्या कर रहा है, एम्ब्रियो के पास है। अब एम्ब्रियो को खाना कैसे मिलेगा, यानी कि ग्रोथ के लिए हमें खाना चाहिए, ठीक है, या फिर उनसे जो वेस्टेज बाहर निकलेगा, उस एम्ब्रियो का जो वेस्टेज बाहर होगा वो भी बाहर रिलीज होना चाहिए बॉडी से, पर वो निकलेगा कैसे, ठीक है। वो प्रॉपर सेल तो डेवलप नहीं हो पाई, उनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स तो है नहीं जैसे हमारे पास है, तो उसमें हेल्प करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, उस एरिया के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। सेकंड, न्यूट्रिशन को ब्लड में, मदर कोई भी फूड खा रही है, ठीक है, उसके थ्रू ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम प्लेसेंटा की हेल्प से होता है, ठीक है, यानी कि ब्लड से जो न्यूट्रिएंट मदर के थ्रू एम्ब्रियो तक जाने वाले हैं उनका पहुंचाने का काम प्लेसेंटा करता है, और ऐसे ही वेस्ट मटेरियल को आउट करने का काम क्या करता है, प्लेसेंटा करता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेसेंटा निभा रहा है। देन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने बोला था ना आएगा पक्का, डायग्राम भी आएगा, तो डायग्राम बनाना और उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ड्रॉ कर लेना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शन है, ठीक है। स्टेट इन ब्रीफ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, देखो अब ये क्वेश्चन भी बन गया, फंक्शंस को बताना। ओवरी क्या है, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट, यूट्रस, टेस्टिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेज डिफरेंस, ये सब मैंने आपको बता दिया। वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवा स्पर्म फ्यूज़ नहीं करे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन अकर होगा, ठीक है, जब वो फर्दर ओवर डेवलप्ड होगा। वाई इज़ डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए कॉपिंग की क्यों ज़रूरत है, ठीक है, हमें अपने फादर मदर से जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो क्यों ज़रूरत है, इस तरीके से, ठीक है। चलो, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी कि जब आप 12-13 ईयर्स के हो जाते हो, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने के अंदर मिलते हैं, आपको बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बॉयज़ का भी आ सकता है, उनकी बॉयज़ में आ सकता है कि उनकी वोकल कॉर्ड जो होती है वो काफ़ी थोड़ा उनकी साउंड ना बहुत भारी भारी से नहीं हो जाती,
और गर्ल्स की क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉयज़ में फिर हेयर डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और भी चेंजेस जो आपने ऑब्जर्व किए हैं अपने पूरे उस साइकिल के दौरान, तो उनको लिख सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड क्या होते हैं, सर्जिकल होता है, केमिकल मेथड होता है, ठीक है, और पिल्स भी खा लेते हैं, ठीक है। पिल्स केमिकल मेथड में ही आ जाएगा, सर्जिकल सर्जरी के थ्रू करते हैं। तो ये तुम अपना ना बुक से पढ़ लेना, ठीक है। राइट फुल फॉर्म ऑफ IUCD। IUCD की फुल फॉर्म लिखो भाई, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देन एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। OC, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। ये डेफिनेशंस आती हैं हमेशा, कॉन्ट्रासेप्शन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्मल का डेवलपमेंट नहीं होने देता, फीटस डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो पॉपुलेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बर्थ नहीं होगा तो वो एक पॉपुलेशन का फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो, तो भाई यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। अभी हम आगे मूव करेंगे और नई इस सीरीज़ में आगे चैप्टर्स लाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि अब आपकी पहले डेट शीट के थ्रू आपका एक प्लानर बना दूँ, ठीक है। तो देखते हैं, कल परसों में मैं कर दूँगी इसको, या हो सके तो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। देन मूव करेंगे आगे, आप अपना रिस्पॉन्स दो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि साइंस तो पूरी कंप्लीट कराऊँ, इवन मेरा फोकस तो ये रहेगा कि मैं सारे सब्जेक्ट कवर करा लूँ, ठीक है। और देखते हैं कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है और कैसे मेरे पास टाइम होता है, मैं उसके हिसाब से आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक्ड इट एंड होप यू सब्सक्राइब्ड इट। चलो बाय बाय।